देखिए, पटना से खबर जहां मकर संक्रांति पर राबड़ी आवास पर भोज का आयोजन किया गया है। कई सालों बाद आज राबड़ी आवास पर लालू परिवार की तरफ से दही चूड़ा भोज का आयोजन है। नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सीएम नीतीश कुमार भोज में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं। मंत्री विजय चौधरी और विजेंद्र यादव भी राबड़ी आवास पहुंचे हैं। भोज में सियासी खिचड़ी भी पकने की तैयारी है। तो आज मकर संक्रांति और इस मकर संक्रांति पर जो दही चूड़ा भोज होता है, जो सियासी दल करते हैं, वो काफी खास हो जाता है। और आज राबड़ी आवास की अगर बात करें तो काफी सालों के बाद से राबड़ी आवास पर इस भोज को दिया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं और लगातार नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। बता दें कि नीतीश कुमार के साथ साथ मंत्री विजय चौधरी और विजेंद्र यादव भी पहुंच गए हैं और इस दही चूड़ा का स्वाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चखेंगे। साथ ही साथ ये भी माना जाता है कि जब इस सियासी दही चूड़ा भोज का आयोजन होता है तब सियासी बातचीत भी होती है और सियासी समीकरण भी एक नजर आता है। तो आने वाले वक्त में लोकसभा का चुनाव है और इस चुनाव को लेकर के खास करके जो पार्टियां हैं वो अपने स्तर से लगातार लगी हुई हैं। लगातार कई जो सियासी समीकरण है वो बनते बिगड़ते भी नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच जो आरजेडी के नेता हैं वे इस बात की जरूर चर्चा कर रहे हैं कि जो ये तिलकुट है, जो यहां पर गुड़ है, वो जरूर मिठास लाएगा इस महागठबंधन में। राबड़ी आवास से अमित हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, तस्वीर बड़ा भव्य हो जाता है जब राबड़ी आवास पर ऐसे आयोजन किए जाते हैं। क्या तस्वीर वहां से, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंच चुके हैं? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हैं। उनके साथ जो है जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी पहुंचे हैं। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव पहुंचे हैं और उसके साथ साथ वित्त मंत्री जो हैं वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं। वित्त मंत्री जो है वो पहुंचे। तो यहाँ गहमागहमी जो है वो अंदर में है। हालांकि मीडिया की एंट्री जो है वो नहीं की गई है, लेकिन हम तस्वीरों के माध्यम से हम अनुरोध करते हैं अजय दुबे जी से, वो आपको अंदर की तस्वीर दिखाएंगे, दर्शकों को दिखाएंगे। और अंदर की जो सरगर्मी बढ़ी हुई है, राजनीतिक सरगर्मी से लेकर के तमाम सरगर्मी जो है वो यहाँ पे बढ़ी हुई है। और यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से सामने वो तस्वीर देख सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव जो है वो यहाँ पे मंडप में है और वहीं पे नीतीश कुमार पहुंचे हैं। नीतीश कुमार खड़े नजर आ रहे हैं और उनके साथ साथ तमाम जो जेडीयू के जो लोग पहुंचे हैं, चाहे वो ललन सिंह है, विजेंद्र यादव है, या फिर हम बात करें विजय चौधरी की, तो सभी जो है उनके साथ पहुंचे हैं। और अंदर जो है जो सकरात का भोज है वो उसका आयोजन में शामिल हुए हैं और उसके आयोजन में शामिल हुए हैं। बहरहाल देखना यहाँ ये है, सबसे बड़ी बात है कि जो तस्वीर आज से 4 साल पहले यहाँ नजर आई थी, लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को दही का तिलक लगाया था, विजय भवा कहा था, वो तस्वीर नजर आती है कि नहीं आती है? क्योंकि मीडिया की एंट्री नहीं है तो वो तस्वीर शायद बाद में मीडिया के समक्ष आएगी और उसको हम दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 4 साल के बाद लालू प्रसाद यादव जो है, उनका परिवार जो है वो इस तरह से भोज का आयोजन किया है। राबड़ी देवी के आवास पे ये भोज का आयोजन जो है वो किया गया है और मीडिया को इसमें दूर रखा गया। हालांकि एक बार फिर से हम तस्वीर को दिखाना चाहेंगे। लगातार कैमरा पर्सन जो अजय हैं वो दिखा रहे हैं, जूम करके अंदर की तस्वीर को दिखा रहे हैं। मंडप की तस्वीर सबसे बड़ी तस्वीर है अंदर की आज की, और वहां देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम जो लोग हैं वो खातिरदारी में, लालू परिवार के जो लोग हैं वो नीतीश कुमार की खातिरदारी में लगे हुए हैं। तेजस्वी यादव है वहां पहुंचे हैं और राबड़ी देवी भी है और नीतीश कुमार जो है उनका लालू प्रसाद यादव ने दोनों बाह से उनका स्वागत किया, अभिवादन किया है। और अभी अंदर जो है वो तिल गुड़ दही चूरे का जो भोज है वो हो रहा है। और सबसे अहम बात है कि ये भोज जो है सियासी भोज के तौर पे भी देखा जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव है। तो ऐसे में अभी दही चूड़ा का भोज हो रहा है, शाम में खिचड़ी भी बनता है। मकर संक्रांति का जो हिंदू रीति रिवाज है उसके तहत जो है खिचड़ी बनती है। तो ये खिचड़ी जो है वो राजनीतिक खिचड़ी भी होगी, यहाँ पे वो देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जो तस्वीर जो है वो बड़ी तस्वीर जो है वो सामने रखी गई है। तो यहाँ देखिए शक्ति यादव है, यहाँ कुछ कर रहे हैं, से बात होगी। लेकिन शक्ति जी मीडिया को मीडिया तो हम लोग के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ। पहली बार जी आए हैं, स्वागत किया आप लोगों ने, स्वागत कैसे किया? तो आप
नीतीश जी का स्वागत आप लोगों ने किया है। अंदर ये कुमार सर्वजीत भी हैं, कृषि मंत्री हैं, यहाँ पे तमाम जो लोग हैं, मृत्युंजय तिवारी हैं, सभी लोग जो है यहाँ पे मीडिया को रोका गया है और यहाँ देखिए कि मीडिया को रोका गया है। और ये पहली बार जो है इस तरह से लालू परिवार में कोई इस तरह का आयोजन किया गया हो और मीडिया को जो है वो बाहर रखा गया है। अमूमन लालू प्रसाद की ये पहचान रही है कि वो किसी तरह का आयोजन करते हैं, मीडिया को भी निमंत्रित करते हैं और मीडिया वहां आती है और आकर के उनके घर के आयोजन जो होती है उसकी तमाम जो तस्वीर होती है वो अलग अलग तस्वीर हम दर्शकों तक पहुंचाते हैं। लेकिन इस बार जो है मीडिया को प्रतिबंधित किया गया और हालांकि जो प्रवक्ता हो या नेता हो वो इसकी बड़ी वजह जो है वो खुल कर नहीं बता रहे हैं। हालांकि कई लोगों से हमने बात की है तो कहना यह है कि ये गुड़ और तिलकुट का जो मिठास है वो महागठबंधन में मिठास घोलेगा। लोकसभा चुनाव है उसमें पूरी मजबूती के साथ जो है महागठबंधन इंटैक्ट होकर के 40 सीट जीतेगा। तो राजनीतिक बयान अपनी जगह है, लेकिन जो परंपरा रही है और जो तस्वीर मीडिया लगातार लालू परिवार के घर के अंदर से दिखाता रहा है ऐसे आयोजनों के दौरान, वो कहीं न कहीं इस बार जो है वो तस्वीर लेने से मीडिया को रोका गया। अमित, क्या माना जाए, कुछ अंदर ठीक भी नहीं चल रहा है क्या और इस वजह से शायद मीडिया को दूर रखा जा रहा है? क्योंकि कई ऐसे मौके जब आते हैं और खुद लालू प्रसाद यादव नजर आते हैं जब मीडिया वालों को भी या फिर बाकी जो भी लोग पहुंचते हैं अपने हाथों से ही अपनी जो कटोरी है उससे ही वो दही निकालते हुए, वो चूड़ा निकालते हुए, वो अलग नजारा वो दिखता था। लेकिन आज इन सब चीजों से थोड़ी सी दूरी बना करके रखी गई है। क्या वाकई कुछ अंदर ठीक नहीं चल रहा है या फिर जिसको सामने लाने की कोशिश नहीं हो रही है, फिर उसको छिपाने की कोशिश हो रही है महागठबंधन में? देखिए, निश्चित तौर पे चीजें जो हैं वो सामने ना आए ये कोशिश है, एक पहल है, क्योंकि यहाँ पे महागठबंधन के और भी कई दल है, उन दलों के लोग पहुंचे हैं नहीं पहुंचे हैं। क्योंकि नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री हैं तो उन पर सबकी नजर थी और वो आए, उनकी तस्वीर भी हमने दर्शकों को दिखाया। लेकिन बाकी महागठबंधन में शामिल जो है, चाहे वो सीपीआई है, सीपीआईएम है, उनके लोग पहुंचे हैं नहीं पहुंचे, अंदर खाने क्या कुछ पक रहा है और किस तरह की खिचड़ी जो है वो बनाई जाएगी आगे लोकसभा चुनाव को देखते हुए। तो शायद उन तस्वीरों को अभी इतनी जल्दी लालू प्रसाद के परिवार के लोग या फिर महागठबंधन के जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि मीडिया के सामने इतनी जल्दी आ जाए, तो शायद इस कारण से छुपाया गया हो। लेकिन सबसे अहम बात है कि आज से लोकसभा चुनाव का शंखनाद, जैसा कि भोला यादव न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि आज से लोकसभा चुनाव का शंखनाद जो है वो लालू प्रसाद ने कर दिया है। तो ऐसे में अब चुनाव की सरगर्मी भी बढ़ेगी, तापमान भी बढ़ेगा और सियासी तापमान जो है। अमित, आप कह रहे हैं कि कई जो ऐसे महागठबंधन के घटक दल है वो उनके नेता, वो दल आज यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के क्या इक्के दुक्के नेता कुछ नजर आ रहे हैं, नहीं है? देखिए, कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस से अभी भी एक भी बड़ा चेहरा जो है वो यहाँ आता नजर नहीं आया है। सुबह से हम यहाँ पे मौजूद हैं और ऐसे में जब कांग्रेस से जो लोग नहीं आए, देखिए सीएम निकलने वाले हैं, तो देखिए हम सीएम के निकलने की तस्वीर भी हम दिखाते हैं। यहाँ पे पूरी आपाधापी है, सीएम निकलने वाले हैं और जाहिर सी बात है कि ये तस्वीर जो है वो बड़ी तस्वीर है, आज की सबसे बड़ी तस्वीर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो आए और थोड़ी देर रहने के बाद वो वापस से एक अन्य मार्ग निकल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब यहाँ से निकलेंगे तो वो क्या कहते हैं, उनका क्या कहना होता है, ये जानना हर कोई चाहता है। तो देखिए, यहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो बाहर आ रहे हैं और ये पहला मौका है जब इस तरह से रावड़ी आवाज से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है दूसरे गेट से अंदर आए हैं और दूसरे ही गेट से वापस जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम बात करने चाहते हैं, ललन सिंह भी हैं। नीतीश जी, क्या कहेंगे? आपको शुभकामनाएं। हटाइए ना आप लोग। हो गया तिलक नहीं लगाए लालू जी, इस बार तिलक नहीं लगाए हैं आपको जी, तिलक नहीं लगाए हैं लालू जी। पीछे लगेगा, चोट लगेगा। तो देखिए नीतीश कुमार
जी। खुल करके तो ऐसे कुछ नहीं कर रहे हैं। और इस बार जो है तिलक भी नीतीश कुमार के लीलाट पे जो दही का तिलक लालू प्रसाद यादव ने लगाया था पिछली बार जब वो भोज में गए थे, तो उनके लीलाट पे दही का तिलक जो है वो नजर आया था, लगाते हुई तस्वीर भी सामने आई थी। लेकिन इस बार तिलक का तस्वीर जो है वो नजर नहीं आया है। तो जाहिर सी बात है कि शायद अंदर खाने कुछ ऐसी चीजें चल रही है जो महागठबंधन के लिए शुभ नहीं है। और उसी कारण से नीतीश कुमार जो है वो दूसरे गेट से गए थे, दूसरी गेट से वापस निकले हैं। नीतीश कुमार के लीलाट पे दही का तिलक नहीं है, ये बेहद बड़ी 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 तस्वीर जो है वो आज यहाँ आई है। और उनसे हमने पूछा नीतीश कुमार से, नीतीश कुमार ने कहा कि हम सभी को, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हैं और शुभकामनाएं देने के लिए। लेकिन अमित, जब ऐसी तस्वीर सामने आती है तो ऐसी तस्वीर के बाद से कई संदेश भी सामने आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप जिस तरीके से जिक्र कर रहे हैं कि जो दही का तिलक है लालू प्रसाद ने वो नहीं लगाया, मीडिया से भी काफी भागते भागते नजर आ रहे हैं और काफी कह सकते हैं कि हड़बड़ी नीतीश कुमार में नजर आई कि वो शांति से वो चीजें आज नजर नहीं आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से यह आयोजन होता है, आराम से सब कोई बैठता है, एक दूसरे से बातचीत होती है, वक्त भी काफी कम गुजारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राबड़ी आवास पर। बहुत जल्दी में आए, बहुत जल्दी में चलते बने, किसी और गेट से आते हैं, किसी और गेट से चले जाते हैं। देखिए, निश्चित तौर पे पिछली बार की आप तस्वीर देखिए, जब बिहार में विधानसभा चुनाव होने थे उस दौरान जब पिछला ये दही चूड़े का भोज हुआ था तो नीतीश कुमार पहुंचे थे। बेहद सादगी भरा वो कार्यक्रम था, बड़े उत्साह के साथ लालू प्रसाद यादव ने उन्हें गले लगाया था। राबड़ी देवी जो है वो परोस रही थी दही चूड़े का जो भोज था, आयोजन होता है उसकी, जो भोज का भोजन जब परोस रही थी तो लालू प्रसाद यादव उसी में से तिलक उठा करके नीतीश कुमार के लीलाट पे लगाए थे। और वो तस्वीर भी सामने है। आज जो है जब नीतीश कुमार वापस गए राबड़ी देवी के आवास, तो दूसरे गेट से गए और उसी दूसरे गेट से वापस निकले, उनके चेहरे पर, उनके लीलाट पे जो है वो तिलक नहीं नजर आया है। तो जाहिर सी बात है कि वो विजय भवा का जो शब्द है शायद लालू प्रसाद यादव वो शब्द को भी ना दोहराए हों। और कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि अंदर खाने में जो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार कुछ खिचड़ी पका रहे हैं, तो शायद उसकी खिचड़ी की जो सुगंध है जो महागठबंधन के लिए बेहतर नहीं है, वो लालू प्रसाद यादव के पास पहुंच चुकी है, वो भाग चुके हैं। चलिए, बिल्कुल, तो तस्वीर बहुत चीज से बयां कर रही है और ये तस्वीर भागम भाग वाली है। और चलिए, जेडीयू ने भी आयोजन किया है भोज का, आनंद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद रत्नेश सदा ने आयोजन किया है, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां भी पहुंचेंगे और भी कोई दल वहां पर पहुंच रहा है, उनके नेता पहुंच रहे हैं? राहुल, बस कुछ मिनटों के अंदर आपको रत्नेश सदा के आवास पे भी, जहां दही चूड़ा का आयोजन किया जा रहा है, वहां पे नीतीश कुमार पहुंचने वाले हैं। हमारे साथ जेडीयू सांसद हैं चंद्रवंशी जी। चंद्रवंशी जी, बहुत चर्चा है कि भाई खरवास के बाद सियासत गरमाने वाली है। अब सियासत गरमाने वाली तो चर्चा आप ही लोगों के बीच में है, हम लोगों के बीच में कोई चर्चा नहीं। मौका तो आप ही लोग दे देते हैं ना। तब मौका देते हैं हम लोग, तब अब तो जो नेतृत्व फैसला लेंगे वो हम लोग मानेंगे, उसमें कहा नेतृत्व तो कोई फैसला लेगा, पूरी पार्टी तैयार है। एकदम पूरी पार्टी, एक एक वर्कर तैयार है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश बाबू जो भी फैसला लेंगे वो हम लोग मानेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, जो इंडिया गठबंधन में उनको संयोजक का पद का ऑफर हुआ, उन्होंने ठुकरा दिया, आपको लगता है कि नीतीश कुमार के चेहरे को इसे बड़े चेहरे के तौर पे सामने लाना चाहिए था, तब शायद 2024 में लड़ाई इंटरेस्टिंग होती? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी शुरू से कह रहे हैं कि हमको कोई पद नहीं चाहिए, हम यही चाहते हैं कि सब लोग मिल करके एनडीए को कमजोर करें। ठीक है, लेकिन सवाल इसलिए उठ रहा है चंद्रवंशी जी ना कि चूंकि सूत्रधार माने जाते हैं इंडिया गठबंधन के, इसी वजह से ये बार बार सवाल उठता है। देखिए, सवाल तो बहुत सारा आता है, लेकिन जो हकीकत है वो आदरणीय मुख्यमंत्री खुद स्वयं अपने से बोलते रहे हैं, इसलिए इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन। आप लोग की इच्छा क्या है कि प्रधानमंत्री का अगर उम्मीदवार बनाया जाता तो शायद 2024 में ठीक ठाक लड़ाई हो जाती? अब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार अगर पूरा देश चाहेगा तो आदरणीय मुख्यमंत्री उसके लायक हैं, इसमें कहाँ कोई शक है। अच्छा, आज नीतीश जी गए लालू जी के आवास पे, पैदल ही निकल गए और बहुत कम समय में निकल भी गए। ये तो औपचारिक मुलाकात है, आज संक्रांत का दिन है तो गए होंगे मिलने के लिए। मकर संक्रांति में इसके पहले भी हम लोगों ने देखा काफ़ी वक्त बिताते थे, बैठते थे, उसके बाद चलते, लेकिन आज बहुत जल्दबाजी, क्या वजह है? अब ये सब आकलन आप ही लोग कर सकते हैं, हम लोगों के पास इसका आकलन का समय कई एक जगह जाना रहता है, मुख्यमंत्री हैं तो ये तो कच्ची है, अब उसमें गए होंगे।
आज सकरात का दिन है तो मिलने जुलने का तो दिन ही है। तो सब ठीक ठाक है ना? एकदम सब ठीक है और सब ठीक रहेगा। तो राहुल सांसद हैं जेडीयू के, और अब से कुछ मिनटों के अंदर आपको तस्वीर दिख जाएगी इसी दरवाजे से। जब आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पर पहुंचेंगे उसके पहले हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। आनंद एक चीज और जानना चाहेंगे। राबड़ी आवास की तस्वीर दिखा रहे थे, मीतू बता रहे थे कि कांग्रेस का कोई नेता वहां पर, बड़ा चेहरा नहीं पहुंचा है। बाकी जो गठबंधन में दल है, चाहे लेफ्ट पार्टियां भी हैं, उनके भी कोई नेता नहीं पहुंचे हैं। जेडीयू की अगर बात करें, जेडीयू पर जहां रत्नेश सदा का आवास, यहाँ पर क्या जेडीयू के अलावे किसी पार्टी के नेता नजर आ रहे हैं? उनकी भूमिका कुछ नजर आ रही है? नहीं, देखिए मैं आपको साफ कर दूं, आपसे कुछ देर पहले रत्नेश सदा से जब हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने साफ कर दिया कि आज सिर्फ जेडीयू के नेताओं को ही न्योता दिया गया है। बेहद इंटरेस्टिंग है। लालू यादव के आवास पे जो दही चूड़ा का आयोजन हो रहा है तो वहां पे महागठबंधन के नेताओं को आमंत्रण किया गया, लेकिन यहाँ पे रत्नेश सदा के आवास पे सिर्फ जेडीयू नेताओं को आमंत्रण गया है, किसी भी सहयोगी दल को नहीं। तो बेहद इंटरेस्टिंग है। बीजेपी की तरफ से भी किया जा रहा है, जहां पे एनडीए के तमाम नेता पहुंचेंगे। लालू यादव के आवास पे महागठबंधन के दूसरे घटक दल भी पहुंचेंगे, लेकिन जेडीयू की तरफ से जो आयोजन किया जा रहा है मंत्री के आवास पे, रत्नेश सदा के आवास पे, वहां पे सिर्फ जेडीयू नेताओं को आमंत्रण दिया गया। दिलचस्प है। देखिए राहुल, खरवास के बाद कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं, और खरवास के बाद ये भी चर्चा चल रही है कि क्या कुछ भी बिहार में भी राजनीति करवट बदल सकती है। कई तरह की चर्चाएं हैं जिसका दावा बीजेपी के नेता बार बार कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो। दिलचस्प होगा आज से राजनीति। जैसे कि आपसे कुछ देर पहले हमने जेडीयू के सांसद चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जी से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, नीतीश कुमार के साथ साथ गठबंधन पूरी तरीके से मजबूत है। रत्नेश सदा का भी दावा है, लेकिन रत्नेश सदा है उन्होंने कहा कि भाई इंडिया गठबंधन में अगर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया जाता तो शायद परिस्थितियां कुछ और रहती। और ये भी कह रहे हैं, ये भी दावा कर रहे हैं कि अभी भी उन्हें उम्मीद है कि कांग्रेस के लोग नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाएंगे। बहरहाल आप समझ रहे हैं कि कोई भी सियासी बयान, अब कोई भी बयान को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। सियासी बयान है और सियासी बयान पे मीडिया की नज़रें भी टिकी हुई हैं। अब आज के बाद परिस्थितियां क्या होती है, कैसे क्या कुछ तस्वीर दिखती है, बेहद दिलचस्प होगा। और ऐसे ही माना जाता है खरवास के बाद, चूंकि अब चुनाव में भी, लोकसभा चुनाव में 2-3 चलिए बिल्कुल चाहेंगे थोड़ी तस्वीरें भी दिखाते रहे रत्नेश सदा के आवास की, किस तरीके की तैयारी, क्या दही चूड़ा बन रहा है, रखा गया है। बिल्कुल राहुल, हम आपको तस्वीर दिखाते हुए बता रहे हैं। काउंटर लग चुका है और यहाँ से गुजर के बाद जब मुख्यमंत्री पहुँचेंगे तो दही चूड़ा जो है यहाँ पर लोग मौजूद हैं वो दही चूड़ा भी खाएंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं क्या क्या कुछ तैयारी है। देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गुड़ से। गुड़ जो मीठा बोला जाता है वो है, इसके अलावा कतरनी चूड़ा, दही जमा हुआ है। रत्नेश सदा ने बताया कि भैंस के दूध से दही जमाया गया है। आलू दम भी बनकर तैयार है, आलू गोभी के जो सब्जी है, चीनी है, और जो भुर्रा बोला जाता है, तिलकुट वगैरह भी है। हाँ हाँ, तो ये तिलकुट है, गया के तिलकुट। और बहुत दिलचस्प हरी मिर्ची भी है राहुल, हरी मिर्ची भी है। आप समझ सकते हैं कि स्वाद मीठा के साथ तीखा भी लोगों को लगे स्वाद, उसकी भी तैयारी है। तो जाहिर सी बात है, देखिए कई सारी तैयारियां हैं और यहाँ पे लोग भी मौजूद हैं। कहाँ से आए हैं? बरौनी ब्लॉक से। दही चूड़ा खाने? जी हैं? जी जी। कहाँ से आए हैं? फुलवारी शरीफ से सर। तो यहाँ पे कैसा लग रहा है यहाँ पर पहुँचकर? यहाँ बहुत अच्छे लग रहे हैं। मांझी और बहुत हम लोग को सहयोग करते हैं। हम लोग नेताजी के दही चूड़ा पचेगा ना? हाँ हाँ, दम जरूर पचेगा। अच्छा, बहुत अच्छा रहेगा। नहीं, कहाँ से आई है? फुलवारी से आए। तो देखिए राहुल, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, चूंकि हलचल काफ़ी तेज हो गई है और अभी यहाँ पे मुख्यमंत्री कुछ देर में पहुँचने वाले हैं। उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और इसके पहले हम आपको तस्वीर एक और दिखा दे रहे हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और जो सिक्योरिटी के लोग हैं, सीएम सिक्योरिटी के लोग हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए। अब कुछ देर के बाद आपको यहाँ पे मुख्यमंत्री भी नजर आ जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, सियासी हलचल बेहद तेज है। बिहार में आपस में प्रेम का त्योहार है, प्रेम संचार का त्योहार है। इस पर राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भोज का आयोजन किया दही चूड़ा का, उसमें उन्होंने शिरकत किया। नहीं, मिठास में जो नहीं है, संबंधों का जो मिठास था, हमारे पार्टी के तरफ विजय भवा जो बोले थे वो हमारे पार्टी के तरफ से भी हमारे माननीय मंत्री रत्नेश सदा जी ने भी भोज का आयोजन किया है। उस भोज में उन्होंने फिर शिरकत करने के लिए उन्होंने गए। और आखिर वो तिलक गायब क्यों हो गई? वो तिलक गायब देखिए, ये आपको, आप लोग इस पर क्यों बेचैन हैं?
समझे? आप लोग को कोई कयास लगा रहे हैं, जिधर आपका इशारा है, जिधर कयास लगा रहे हैं, ज्यादा नहीं, मैंने उसमें नहीं पढ़िए। बिल्कुल इंडिया गठबंधन का अपना आकार लेने के चलते लोगों को